मैं बचपन से ही अपनी सिस्टर की छोटी सी शैडो बना हुआ था। जिस दिन मेरी सिस्टर को पता चला कि वो रियल फेरी प्रिंसेस नहीं है और बर्थ के वक्त बदल गई थी, उसने मुझे मैसेज किया, शाओबाओ, तुम्हारी नई सिस्टर घर आ रही है, तुम्हें मेरी साइड रहना होगा। वो जैसे ही आएगी हम दोनों टीम बनाकर उसको परेशान करेंगे। जिस दिन मेरी नई सिस्टर वापस आई, वो लड़की ऐसे कपड़े पहनकर आई जो धो धोकर फेड हो चुके थे। उसका फेस बहुत डार्क और ग्लूमी था। मैं बस उसे उलोंग टी के लिए इनवाइट करने ही वाला था कि सडनली मेरी आंखों के सामने फ्लोटिंग कमेंट्स आने लगे। ये देखो, वो आ गई। अब ये सपोर्टिंग गर्ल और सपोर्टिंग गाय मिलकर उसको बुली करेंगे। फीमेल लीड पहले ही बहुत सफर कर चुकी है। वो जैसे तैसे घर वापस आई है और अब ये दो डीमंस भी इसको टॉर्मेंट करेंगे। कोई बात नहीं, फीमेल लीड अभी जितनी पिटिफुल लग रही है उससे फूल मत बनो। फ्यूचर में वो इस पूरी स्टोरी की सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएगी। वो इन दोनों लिटिल डीमंस को बिना किसी मेहनत के बैंकरप्ट कर देगी और ये दोनों सड़क के किनारे बैठकर खाने के लिए ट्रैश बिन से कचरा उठाएंगे। भाई नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुरंत आगे बढ़ा, अपनी नई सिस्टर को हक किया और स्वीटली बोला, वेलकम होम सिस। उस मोमेंट पर उस ग्लूमी लड़की की आंखों में सडनली एक लाइट वापस आ गई। मैं और मेरी सिस्टर बचपन से ही अपने पेरेंट्स के हाथ में ट्रेजर की तरह पले थे। हम लग्जरी में बड़े हुए, अच्छे कपड़े पहने और सबसे अच्छा खाना खाया। हम ऐसे सिबलिंग्स थे जिससे सभी एनवी करते थे। हमारी फैमिली बहुत वेल्दी थी। हर साल हम अपने विला में बर्थडे पार्टी रखते थे। स्पेशली मेरी सिस्टर लीशिया। उसके पास लुक्स, ग्रेड्स और टैलेंट सब कुछ था। वो पियानो बजाती थी और हर तरह से बहुत ब्रिलियंट थी। बचपन से ही वो ऐसी किड थी जिसे दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल की तरह यूज करते थे और मैं हमेशा उसका छोटा शैडो बना रहा। जब उसने स्कूल हार्ट थ्रॉप का पीछा किया, मैं उसके लव लेटर्स डिलीवर करता था। जब वो क्लास स्किप करके गेम्स खेलती थी, मैं उसे कवर करता था। जब वो होमवर्क करने में लेजी होती थी, मैं पूरी रात जागकर उसे फिनिश करता था। क्योंकि मैं ली फैमिली का अडॉप्टेड सन था, मेरी सिस्टर बचपन में मुझे टीज करती थी। वो कहती थी, मैं इस फैमिली की बॉस हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं मॉम और डैड को बोलकर तुम्हें वापस ऑर्फनेज भेज दूंगा। उसने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं रो पड़ा। उस दिन के बाद से बिना रियलाइज किए मेरा नेचर लोगों को प्लीज करने वाला बन गया। मैं हर दिन लीशिया के पीछे पीछे घूमता, उसे सिस ये और सिस वो बुलाता, हमेशा उसे हैप्पी रखने की कोशिश करता। जब तक एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे स्कूल हार्ट थ्रॉप के लिए फिर से ब्रेकफास्ट खरीदने नहीं भेजा। मैं आधा रास्ता पहुंच ही गया था कि मुझे उसका मैसेज मिला, हे शाओबाओ, तुम्हें तो खुद से ही मेरी हेल्प करनी चाहिए, पता है ना? मैंने अपना सारा अलाउंस स्कूल हार्ट थ्रॉप के गिफ्ट्स में स्पेंड कर दिया, तो डिलीवरी फी अभी के लिए बाकी रही। कल फिर से चीजी के लिए ब्रेकफास्ट ले आना। ओ, और शाओबाओ, तुम्हारी नई सिस्टर घर आ रही है, तुम्हें मेरी साइड रहना होगा। वो जैसे ही आएगी हम उस पर अटैक करेंगे और उसे दिखाएंगे कि बॉस कौन है। वैसी ही बात हुई। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा मॉम एक अनफेमिलियर गर्ल को लेकर आ रही हैं। वो एंट्रेंस हॉल के सबसे डार्क कॉर्नर में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल लगभग उसकी आंखों को ढक रहे थे। उसका सर झुका हुआ था और कोई भी उसका एक्सप्रेशन साफ नहीं देख सकता था। उसने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो धो धोकर फेडेड व्हाइट हो चुकी थी। उसका फेस थिन और डेलिकेट था, जबकि उसकी आंखों में एक ऐसी ग्लूमिनेस थी जो उसकी एज के किसी बच्चे में नहीं होता। उसके हाथों में कैलसेस पड़े हुए थे। जैसे ही मैंने उसका फेस देखा, मैं फ्रोज हो गया। लीशिया हमारी एज के लोगों में पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल मानी जाती थी, लेकिन ये लड़की मेरी सिस्टर से भी ज्यादा प्रिटियर थी। वो बिल्कुल मिसेस ली की तरह दिखती थी, जैसे दोनों को एक ही मोल्ड से बनाया गया हो। उसके फीचर्स शार्प और स्ट्राइकिंग थे, एक रिच ग्लैमरस ब्यूटी जो बाकी सबसे एकदम अलग लेवल पर थी। तो सच में ऐसे लोग होते हैं जो अपने फेस पर पावर्टी और नोबिलिटी दोनों एक साथ कैरी कर सकते हैं। उसका नाम ली यनरान था। वो मिसेस ली की बायोलॉजिकल डॉटर थी, वो चाइल्ड जो बर्थ के वक्त बदल गई थी। दूसरे वर्ड्स में, ली शिया ने ली यनरान की जगह पूरे 17 ईयर्स तक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय की। लेकिन ली यनरान के वापस आने के बाद भी मिसेस ली ने ली शिया का हाथ प्यार से पकड़ा और उसे जेंटली कंफर्ट किया। नर्वस मत हो, तुम अभी भी इस फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड हो। मैंने ये पूरा सीन ध्यान से देखा। मिसेस ली का एटीट्यूड डिसाइड कर रहा था कि मुझे कहाँ खड़ा होना है। मैंने ली शिया को ही प्लीज करते रहने का प्लान बनाया था। ली एंड रान ने बाहर रहते हुए बहुत टेरिबली सफर किया था। उसके बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं लग रहा था जिससे हार्डशिप ना झेली हो। फिर भी उसकी आंखें वुल्फ जैसी थिन थी। उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। वो बस साइलेंटली मिसेस ली को घूरती रही जब तक मिसेस ली को चिल फील नहीं हुआ। तभी मिसेस ली आगे बढ़ी और उसे हक किया। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, तुमने इतने सालों में बहुत सफर किया है। जब लीशिया ने ये देखा तो उसने कोल्ड शीटी लाफ दी। मॉम, आप दोनों ही रियल फैमिली हैं। अब जब आप मिल गए हैं तो मैं चलती हूँ। जहां मिसेस ली नहीं देख सकती थी, वहां लीशिया ने ली एंड रान पर अपनी ब्रोज उठाई और स्मगली स्माइल किया। ली एंड रान कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस रही, जैसे मिसेस ली उसे प्यार करे या ना करे उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन मैं ही अकेला था जिसने उसके फेस पर थोड़ी सी लोनलीनेस नोटिस की। मिसेस ली ने उससे कहा, ली एंड रान, उससे गुस्सा मत हो, वो भी एक विक्टिम है।
उस मोमेंट पर रीडर कमेंट सडन फिर से मेरे सामने आ गए। मैं स्पीचलेस हूँ। जब उसने सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया तो वो विक्टिम कैसे हुई? ली शिया ने उसकी जगह 17 इयर्स तक लग्जरी एंजॉय की, जबकि ली एनरान उस अब्यूजिव मैन के साथ फंसी रही, एंडलेसली घर का काम करती रही और हर दिन पीटी जाती रही। अगर विक्टिम होना ऐसा दिखता है तो मैं भी विक्टिम बनना चाहता हूँ। ली एनरान साइलेंट रही। मिसेस ली को भी थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ली एनरान के पास ले गई। आओ, अच्छे बच्चे बनो, इन्हें अपनी सिस्टर बोलो। ली शिया ने मुझे पिंच किया और विंक किया, मुझे एक मीनिंगफुल लुक दिया। जब भी मेरी सिस्टर किसी को बुली करना चाहती थी, मैं हमेशा जंप करके अटैक ज्वाइन करने वाला पहला पर्सन बनता था। मैंने इमोशन बिल्डअप करना स्टार्ट किया। ली एनरान की तरफ देखा, अपनी चिन उठाई और मॉकिंगली बोला, तो तुम मेरी सिस्टर हो? रीडर कमेंट्स फिर से आए। मैं तो ये देख भी नहीं सकता। सीरियसली, फीमेल लीड ने इतने सालों में कितनी इनह्यूमन लाइफ जी है। वो फाइनली घर वापस आती है तो बस इन दो सेल्फिश डीमन से बुली होने के लिए। कोई बात नहीं, फीमेल लीड अभी जितनी पिटिफुल लग रही है उससे फूल मत बनो। फ्यूचर में वो इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी बॉस बन जाएगी। वो इन दो डीमंस को इजीली बैंकरप्ट कर देगी, जिससे उनके पास सड़क के गार्बेज के अलावा खाने को कुछ नहीं बचेगा। बैंकरप्ट? गार्बेज खाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ली शिया को प्लीज करने में इतना टाइम स्पेंड किया था। मैंने एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इतना इमोशनल लेबल लगाया था। मुझे खुद को बचाना ही होगा। मैंने तुरंत अपना टून चेंज किया, ली एनरान के पास गया और उसे हक करने के लिए अपने आर्म्स आगे बढ़ा दिए। ये सिस्टर कितनी प्रिटी है, मुझे ये पसंद है। मेरा नाम ली फे है, वेलकम होम सिस। लड़की फ्रोज हो गई। फिर मैंने ली एनरान का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग रूम की तरफ ले गया। सिस, आप बहुत स्किनी हो, ऐसे नहीं चलेगा। हम खाना खाने वाले हैं तो आपको ज्यादा खाना खाना होगा, ठीक है? रीडर्स स्टन्ड हो गए। ये क्या हो रहा है? क्या सपोर्टिंग गाय ली एनरान को बुली नहीं करने वाला था? वो जरूर कुछ वर्स प्लान कर रहा होगा। आखिरकार वो ली शिया का कंप्लिस है। उसने डेफिनेटली ली एनरान को बुली करने में बहुत हेल्प की होगी। डिनर टेबल पर मिसेस ली ने इंस्टिंक्टिवली मेड से सारी डिलीशियस डिशेस ली शिया और मेरे सामने रखने को कहा। ली एनरान के सामने सिर्फ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स थे, जो मुझे खाना पसंद नहीं था। मिसेस ली को सडनली कुछ रियलाइज हुआ। उन्होंने जल्दी से स्वीट एंड सार फिश का एक पीस उठाया और उसे ली एनरान के बोल में रख दिया। ली एनरान, ये स्वीट एंड सार फिश बहुत डिलिशियस है, ज्यादा खाओ। ली एनरान ने उस पर एक ग्लांस डाला और बोली, मैं फिश कभी नहीं खाती, मुझे सी फूड से एलर्जी है। मिसेस ली एक मोमेंट के लिए ऑकवर्डली फ्रीज हो गई। फिर उन्होंने फिश को ली शिया के बोल में मूव कर दिया। ली शिया, तुम आजकल पढ़ाई से थक गई हो, ज्यादा खाओ। ली शिया ने स्मजली स्माइल किया। थैंक्स मॉम, स्वीट एंड सार फिश मेरी फेवरेट है, कल फिर से बनाना। ओह, और मॉम, क्या आप कल सी फूड फीस बना सकती हो? मेरे छोटे भाई ने आज मुझे बताया कि उसे सी फूड खाना है ना शौफ है? रीडर कमेंट्स एक बार फिर आए। ये सपोर्टिंग गर्ल बहुत डिस्गस्टिंग है। देखो कैसे इनोसेंट और स्वीट एक्ट कर रही है। उसे क्लियरली पता है कि फीमेल लीड को सी फूड से एलर्जी है। तो ये थी जहां वो ट्रबल स्टिर अप करने का वेट कर रही थी। मैं सीरियसली देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि ये दोनों कब बैंकरप्ट होंगे और होमलेस हो जाएंगे। मुझे याद आया कि सपोर्टिंग गाय गुड लुकिंग और सॉफ्ट हार्टेड था, जिस वजह से वो क्रीपी लोगों के लिए स्पेशली अट्रैक्टिव था। नो वंडर कि बैड इंटेंशंस वाला कोई पर्सन बाद में उसे टारगेट करेगा। सडनली मेरा खाना अब स्वाद नहीं लग रहा था। मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत हाई हो गई। मैंने नैपकिन से अपना माउथ वाइप किया और बोला, लेकिन मैं स्वीट एंड चिकन पुलो, कोला चिकन विंग्स, मापो तोफू और मत्सुताके चिकन सूप खाना पसंद करूंगा। मैंने मिसेस ली का आर्म शेक किया और स्वीटली वाइन किया। मॉम, क्या मुझे वो सब मिल सकता है? मिसेस ली हमेशा इस पर फॉल हो जाती थी। उन्होंने लाइटली मेरी नोज टैप की और स्माइल किया। ठीक है, मैं किचन से कल तुम्हारे लिए वो सब बनवा दूंगी मेरे छोटे फूडी। जिस मोमेंट पर ली शिया ने मुझे ली एनरान के लिए स्पीकअप करते देखा, उसका एक्सप्रेशन अगली हो गया। मैंने अपना सर झुकाया और खाना खाता रहा जैसे मैंने कुछ नोटिस ही ना किया हो। बचपन से ही मैं ली शिया को अकोमोडेट करना और उसे प्लीज करने का आदी था। ये लगभग एक इंस्टिंक्ट बन चुका था, इसलिए उसे एक बार रिफ्यूज करना भी मुझे स्ट्रेंज लगा। मैंने बिना किसी वजह के गिल्टी फील किया। मुझे तो ये भी लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मैं उसकी वजह से ब्लेम नहीं ले सकता था। डिनर के बाद मिसेस ली ने ली यांग रॉन के लिए एक बेडरूम अरेंज किया। उसका रूम मेरे रूम के पास था। मुझे लगा कि हमने रात सेफली गुजार ली है, लेकिन तभी रीडर कमेंट्स फिर से आ गए। सीरियसली, सपोर्टिंग गर्ल ने जानबूझकर फीमेल लीड के ब्लैंकेट को पानी से भिगो दिया। ये कितना डिस्कस्टिंग है। स्प्रिंग तो अभी स्टार्ट हुआ है और रात को अभी भी फ्रीजिंग कोल्ड होती है। वो कैसे सोएगी? कोई बात नहीं, जब मैं सोचता हूँ कि इन दोनों विशियस सिबलिंग्स के पास फ्यूचर में सोने की जगह भी नहीं होगी, कैसे वो रेन में ओवरपास के नीचे बैगर्स के साथ स्पेस के लिए फाइट करेंगे और फिर भी चेस्ड अवे हो जाएंगे, मुझे अच्छा लगता है। रीडर्स को शायद अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। मैं तुरंत बेयरफुट बेड से कूदा, एक नया ब्लैंकेट पकड़ा और भागकर वहां गया। मैंने डोर पर जेंटली नॉक किया। ली यांग रॉन ने डोर खोला और जब उसकी गेज मुझ पर पड़ी, वो पॉज हो गई। मैंने ब्लैंकेट उठाया और बोला, सिस, मैंने सुना आपका ब्लैंकेट गीला हो गया है, आप मेरा ले सकती हो।
वो क्लियरली स्टंट थी। उसने बहुत देर तक मुझे घूरा, उसके बाद वो फाइनली बोली। उसकी वॉइस एक ऐसे तरीके से थोड़ी होर्स थी जिसे नोटिस करना हार्ड था। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मैंने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी। क्योंकि आप मेरी सिस्टर हो, हम फैमिली हैं। जैसे इन वर्ड्स ने उसे बर्न कर दिया हो। फैमिली? उसने रिपीट किया। मैंने नोट किया। मैं बहुत केपेबल हूँ, पता है। मैं आपका केयर कर सकता हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। वो सडनली स्माइल करने लगी। मैं बड़ी सिस्टर हूँ। मुझे अपने छोटे ब्रदर की केयर करनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर मेरे हार्ट में कुछ वार्म और इची ब्लूम हुआ, क्योंकि घर पर मैं हमेशा ली शिया का केयर करने वाला रहा था। मैंने अपनी नोज रब की। सिस, आपको क्या खाना पसंद है? मैं लिख लेता हूँ और शेफ से बनवा दूंगा। उसने अपने लिप्स के कॉर्नर को लाइटली टक किया। जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही वह सब पसंद है जो तुमने आज मेंशन किया। मैं ग्रिन करने लगा। मुझे पता था, कोला चिकन विंग्स किसे पसंद नहीं होते। किसी रीजन की वजह से मेरी बात सुनने के बाद ली एंड रॉन पहली बार हंसी। मैं डेज में उसे घूरता रहा। जब वो स्माइल करती थी तो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। अगले दिन ली शिया ने मेरे साथ स्कूल जाने के लिए वेट नहीं किया। मुझे पता था वो एंग्री थी और ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा रॉन्ग फील हुआ। मैंने उसे प्लीज करने में इतना टाइम स्पेंड किया था, फिर भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक बार उसकी बात नहीं सुनी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तभी स्कूल हार्ट थ्रॉब सू सुआन का एक मैसेज मेरे फोन पर पॉपअप हुआ। लीफे, मुझे आज ब्रेकफास्ट में स्कूल कैफेटेरिया से ग्रीन पेपर श्रेडेड सूप पोक श्रेडेड नूडल्स चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर है, तो मुझे तुम्हें ये लाने के लिए ट्रबल देनी पड़ेगी। जब से मेरी सिस्टर ने कॉन्स्टेंटली मुझे एरंड्स रन करने और उसके लिए ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए कहना स्टार्ट किया था, सू सुआन भी इसका आदी हो गया था। उसने स्पेसिफिक मील्स ऑर्डर करना भी ऐसे स्टार्ट कर दिया जैसे ये एकदम नेचुरल हो। मैं रिप्लाई करना चाहता था, अगर तुम्हें चाहिए तो खुद खरीद लो, लेकिन सोचने के बाद मैंने मैसेज डिलीट किया और रिप्लाई किया, ओके। ट्रूथ ये था कि मुझे सूसुवान पसंद नहीं था। स्कूल के पहले दिन हमारे होम रूम टीचर ने हमसे इंट्रोड्यूस करने को कहा। मैंने अभी एक सेंटेंस ही बोला था कि वो सडनली हंसने लगा। ओ माय गॉड, तुम एक गाय हो? क्या तुम्हें सच में इतना क्यूट साउंड करने की जरूरत है? मुझे गूजबम्स आ रहे हैं। ये तो हिलेरियस है। हम पहले ही हाई स्कूल में हैं, तो तुम डेलिबरेटली अडोरेबल एक्ट क्यों कर रहे हो? पूरी क्लास उसके साथ हंसने लगी। मेरा फेस हॉट बर्न होने लगा और मैं चाहता था कि कोई होल मिले और मैं उसमें घुस जाऊं। मैं साउथ से था और मेरी वॉइस नेचुरली हमेशा थोड़ी सॉफ्ट और हाई थी। ली शिया ने डेस्क को किक किया। इनफ, हंसना बंद करो। सू सुआन ने अपने लिप्स कर्ल किए। तुम इसे इतनी फियर्सली प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या कोई जोक भी नहीं मार सकता? वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ली शिया ने आगे बढ़कर मेरा हेड पैट किया। ली फे, इसे हार्ट पे मत लो। मैंने अपना हेड झुका लिया, उसके पाम की वार्मथ फील करते हुए। लेकिन ली शिया, तुम बाद में उसे क्यों पसंद करने लगी थी? हालांकि ली शिया बचपन में मुझे ऑर्फिनेज वापस भेजने की थ्रेट देती थी, इतने सालों तक उसे प्लीज करने के बाद उसने एक्चुअली मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे लो ब्लड शुगर था और मैं हमेशा अपने साथ कैंडी लाना भूल जाता था। मॉर्निंग में थर्ड पीरियड के बाद मुझे डिजी फील होने लगा था। तब से वो हमेशा अपनी पॉकेट में कई कैंडी रखती थी, बिना कभी टायर्ड हुए। जब भी मैं खुद लाना भूल जाता था, वो आगे आती थी, एक ऑरेंज कैंडी अनरैप करके मेरे माउथ में रखती और स्माइल करके कहती, इडियट, तुम हमेशा भूल जाते हो, कितना पेन है। एक्चुअली मैंने बहुत पहले ही कैंडी लाना भूलना बंद कर दिया था, लेकिन मैं प्रिटेंड करता था कि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मुझे उन रेयर मोमेंट्स में अपनी सिस्टर का मुझे स्पॉइल करना पसंद था। फिर शू शुआन उसके पास चैटरिंग करने लगा। ली शिया, क्या तुम किसी तरह की लिटिल ब्रदर फैनाटिक हो? उसके बाद ली शिया कभी मेरे लिए कैंडी नहीं लाई। बाद में उसकी पॉकेट्स में अब ऑरेंज कैंडीज नहीं रहती थी। इसकी जगह उसमें वो ईयरफोन्स होते थे जो शू शुआन हमेशा लूज कर देता था। उसने अपना सारा पेशेंस शू शुआन को दे दिया। जब वो ट्यूटर करती थी, वो स्माइल के साथ सुनती। जब शू शुआन क्यूट एक्ट करता, वो शू शुआन की सारी प्रेफरेंसेस एक नोटबुक में केयरफुली लिखती। हर हॉलिडे पर वो उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करती। उसने मुझे शू शुआन को लव लेटर्स डिलीवर करने को कहा। उसने मुझे शू शुआन के लिए ब्रेकफास्ट लाने को कहा। मुझे लगा शायद वो भूल गई कि मुझे शू शुआन पसंद नहीं था। अपनी सिस्टर को मुझसे हेट करने से रोकने के लिए मैं सिर्फ खुद को शू शुआन को प्लीज करने पर फोर्स कर सकता था। मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे वो पसंद नहीं है और उसके क्लोज आने की कोशिश की, लेकिन आजकल मुझे लगता था कि मैं अब ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता। ऑरेंज कैंडी की स्वीटनेस बहुत पहले ही फेड हो चुकी थी। अब बस मेरे मुंह में एक बिटर टेस्ट बचा था। कैंडी अब सच में बहुत दूर फील होती थी। मैं बहुत दूर भागकर गया, तब जाकर शू शुआन के लिए ब्रेकफास्ट खरीदा। शू शुआन ने एक चेयरफुल स्माइल के साथ उसे एक्सेप्ट किया। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें हर बार ट्रबल देता हूँ। ली शिया ने कैजुअली कहा, ठीक है, हार्ट पे मत लो। उसे बचपन से ही लोगों के लिए एरंड्स रन करना पसंद है। मेरा छोटा ब्रदर तुम्हारा छोटा ब्रदर भी है। अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम हमेशा उसे लाने को कह सकते हो। मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत होनी चाहिए थी, लेकिन जब मुझे याद आया कि ली एंड रॉन ने कल रात क्या कहा था, मेरी फीलिंग सडनली कॉम्प्लिकेटेड हो गए।
उसने कहा था कि एक बड़ी सिस्टर को अपने छोटे ब्रदर की केयर करनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। शायद मेरी सिस्टर दूसरे लोगों की सिस्टर से अलग थी। क्लास बेल रैंक की, ली एंड रॉन क्लासरूम में एंटर की। मेरे फादर ने उसके हमारी क्लास में ज्वाइन करने का अरेंजमेंट किया था। उसने एक क्लीन फ्रेश स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके बैंग्स थोड़े ट्रिम हो चुके थे, जिससे उसके ब्यूटीफुल ब्राउज और आईज रिवील हो रहे थे। वो अब कल जैसी ग्लूमी नहीं लग रही थी। नो जोक, बस वहीं खड़े हुए थी। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसके हेयर भी शाइन कर रहे थे। उस जैसी लड़की को स्कूल में अडोर किया जाना चाहिए था, लेकिन ली शिया ने पहले ही मॉर्निंग में सबको वार्न कर दिया था कि कोई उसके साथ ना बैठे। तो जब टीचर ने पूछा कि कौन उसके साथ बैठने को रेडी है, रीडर कमेंट्स फिर से आ गए। क्या छोटा ब्रदर इविल सपोर्टिंग गाय नहीं बनने वाला है? वो इतना स्वीट क्यों लग रहा है? वो एक बहुत अच्छा बेबी फील होता है। ये फेक होना चाहिए। सपोर्टिंग गाय को बचपन से ही एक्टिंग करना पसंद है। फीमेल लीड, उसके परफॉर्मेंस से फूल मत होना। एक क्लासमेट ने लीन होकर पूछा, ली फे, क्या वो भी तुम्हारी सिस्टर है? ली शिया ने एक कोल्ड लाफ दी। वो किस तरह की सिस्टर है? हम ब्लड से रिलेटेड भी नहीं है। उसने मेरी तरफ एक फेंट वार्निंग के साथ देखा। ली एंड रॉन ने उसकी तरफ नहीं देखा। इसकी जगह वो सीधे मेरे पास वाली एम्प्टी सीट पर आई और बैठ गई। फिर वो थोड़ी मेरी तरफ टर्न हुई और क्वाइटली बोली, थैंक यू। मेरे लिए इतने पास से उसका साइड प्रोफाइल देखना रेयर था। मैं ब्लर्ट आउट करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी आईलैशेस बहुत लंबी हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले कभी उसे इतना डायरेक्टली प्रेज नहीं किया था। वो दूर देखने लगी और उनके ईयर्स के टिप्स क्वाइटली रेड हो गए। वो थोड़ी क्यूट थी। कुछ सडनली मेरे हार्ट से जेंटली ब्रश हुआ, जिसे थोड़ा इची फील होने लगा। मैंने अपने लिप्स प्रेस किए और सीक्रेटली स्माइल किया। जब ली शिया ने मुझे देखा, उसके हार्ट में इरिटेशन सर्ज होने लगा। क्लास के बाद ली शिया ने मुझे एक एम्प्टी हॉलवे में ड्रैग किया। ली फे, मैंने क्या गलत किया? तुम अब हर बात पर मेरा अपोज क्यों कर रहे हो? उसने मेरे फोरहेड पर फ्लिक किया। क्या तुम्हारे पास अब एक नई सिस्टर है, तो तुम अब मुझे अपनी सिस्टर की तरह पसंद नहीं करते? मैंने क्वाइटली कहा, मैं बस किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। उसने अपनी आईब्रोज रेज की। डरपोक बच्चा, तो क्या हुआ अगर तुम उससे ऑफेंड कर भी दो? क्या उसकी हिम्मत होगी तुम्हें बुली करने की? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन उन्होंने मुझे कभी सच में सही से प्रोटेक्ट नहीं किया था। लीशिया ने डिससेटिस्फैक्शन में अपना माथा सिकोड़ा। कौन कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? तभी क्लास की बेल ने हमें इंटरप्ट कर दिया। मैंने रिलीफ की एक शांति भरी सांस ली। ये पीरियड पीई का था और सबसे पहली एक्टिविटी 800 मीटर की रन थी। रन की बीच में ही मुझे सडनली लो ब्लड शुगर हिट कर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं ट्रैक पर बहुत बुरी तरह से गिर गया। मेरे क्लासमेट्स तुरंत चिल्ला उठे और भागकर पास आए। मेरी पैंट्स फट गई थी और मेरे घुटने के वूंड से ब्लड निकलता जा रहा था। मैंने एक शार्प सांस अंदर खींची। पेन इतना ज्यादा था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लीशिया जल्दी से मेरे पास बैठी। क्या दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलती हूँ। शूशुन ने मेरी इंजरी की तरफ देखा और एक मॉकिंग लाफ दी। क्या ये सच में जरूरी है? ये बस एक छोटी सी खरोच है। तुम इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो लीशिया? अगर तुम उसे ऐसे ही स्पॉइल करती रहोगी तो तुम उसे प्रिंस सिंड्रोम दे दोगी। लीशिया हेट करने लगी। फिर से, हमेशा ऐसा ही होता था। मैं अब और कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन तुम हर दिन उससे अपने ब्रेकफास्ट के पैसे दिलवाती हो। तुम वो ईयरफोन्स अपने पास रखती हो जो तुम हमेशा लूज कर देती हो। हर हॉलिडे पर तुम तब तक क्यों डांट करती हो जब तक वो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स नहीं खरीद लेती। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो तुमसे सॉल्व नहीं होता, तुम उसके पास भाग कर जाती हो, वो स्वीट वॉइस यूज करती हो, उसे सिस बुलाती हो और उससे पढ़ने को कहती हो। तो क्या हुआ? तुम्हें प्रिंस सिंड्रोम नहीं है? ली यानरन ने मुझे रोकने के लिए तुरंत अपनी वॉइस रेस की। ली फे, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। कुछ सेकंड्स बाद उसने सांस छोड़ी और मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ी। शूशुन का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, इसे हार्ट पर मत लो। मैंने सडनली उसका हाथ झटक दिया। ऐसा क्यों है कि वो जो कुछ भी कहे तुम्हें लगता है कि उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं जवाब देता हूँ मैं बैड गाय बन जाता हूँ। तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो? सिस, तुम तो क्लियरली मेरी सिस्टर हो। सिस, तुम अनफेयर हो रही हो। मैं अपने आंसू रोकने की डेस्परेटली कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें पेन से बर्न कर रही थी, लेकिन आंसू फिर भी निकल ही आए। मैं लीशिया को अपनी रियल इमोशंस बहुत कम दिखाता था। वो फ्रीज हो गई। एक मोमेंट के लिए वो बिल्कुल लॉस्ट लगी। फिर उसने ऑकवर्डली अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे आंसू वाइप करने की कोशिश की। शूशुन पास में ही खड़ी थी। उसका माउथ सरप्राइज में थोड़ा खुला हुआ था। क्या ये सच में इतना सीरियस है? किसी ने बस एक ऐसी बात बोल दी जो तुम्हें पसंद नहीं आई और तुम रोने लगे? एक लड़का इतना डेलिकेट कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में उनके सामने रोना नहीं देखा था। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि जब कोई रो रहा होता है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी ली यानरन क्राउड को पुश करती हुई आगे आई। बिना कोई एक्स्ट्रा वर्ड बोले उसने मुझे मेरे फीट पर खड़ा होने में हेल्प की और मुझे एक जेंटल वॉइस में कंफर्ट किया। होल्ड ऑन, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलती हूँ। जब वो मेरे क्लोजर आई तो मुझे मिंट की एक अच्छी स्मेल आई। लीशिया की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि वो जमीन पर ही बैठी रही। हमने बस कुछ ही स्टेप्स लिए थे कि शूशुन ने एक लाफ दी। हो माय गॉड, तुम दोनों तो ब्लड से रिलेटेड भी नहीं हो। अगर तुम उसकी इतनी अच्छी केयर करोगी कि वो तुमसे प्यार करने लगे तो क्या होगा? ली यानरन ने उसे कोल्ड ग्लांस दिया। इससे तुम्हारा क्या लेना देना?
क्या तुम्हें किसी ने कभी नहीं बताया कि अगर तुम्हें सही से बोलना नहीं आता तो तुम ना बोलने का ऑप्शन भी चूज कर सकती हो? शूशुन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये पहली बार था जब मुझे रियलाइज हुआ कि ली यानरन का टेम्पर सच में बहुत बैड था। जब वो किसी के पीछे पड़ती थी तो वो एक वुल्फ की तरह थी। नो वंडर वो एक्चुअली कर रोइंड फैमिलीज के साथ ऐसी जगह छोड़ देगी जहां जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। शायद मैंने ये पहले कभी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि जब भी ली यानरन मुझसे बात करती थी वो हमेशा बिना रियलाइज की अपनी वॉइस सॉफ्ट कर लेती थी। मैं सडनली फ्रीज हो गया। तो ऐसा फील होता है जब आपको फेवर किया जाता है। ली यानरन मुझे इन्फर्मरी ले गई। जब नर्स ने मेरे वूंड पर मेडिसिन लगाई तो मैंने एक छोटी सांस खींची। ली यानरन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर दर्द हो तो मेरा हाथ दबा लो। मैंने उसकी तरफ देखा। ली यानरन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा ट्रबल हूं? ली यानरन स्माइल करने लगी। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं चाहती हूं कि तुम मुझे और ट्रबल दो। मैंने सॉफ्टली आंसर किया। थैंक यू सिस। काफी दिनों तक कॉन्टिन्यूसली मैंने लीशिया को इग्नोर किया। डिनर टेबल पर उसने मेरे बोल में खाना रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टच नहीं किया। जब मैं अपने रूम में वापस आया, उसने डोर पर नॉक किया, लेकिन मैंने खोलने से रिफ्यूज कर दिया। एक रात जब मैं सोफे पर बेंट होकर एक मूवी देख रहा था, लीशिया ने एक रैबिट प्लशी को हक किया और मेरे सामने बैठ गई। फिर उसने टॉय की वॉइस को कॉपी करके एक स्वीट टोन में बोला, श्याओफी, अब और एंग्री मत हो, ठीक है? मैंने अपने फेस पर एक स्पीचलेस लुक के साथ प्लशी को डॉज किया। सिस, मैं अब कितने साल का हो गया हूं, तुम अभी भी मुझे कंफर्ट करने के लिए स्टफ टॉय यूज कर रही हो? लीशिया ने स्माइल किया। तो तुम अब एंग्री नहीं हो? तुम अभी भी चीयर अप होने में उतने ही ईजी हो जितने बचपन में थे। मैंने अपना मुंह खोला और फाइनली खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, सिस, क्या तुम उसे पसंद करना बंद कर सकती हो? लीशिया ने हेल्पलेसली मेरी तरफ देखा। शूशुन का वो मतलब नहीं था। वो बस कभी कभी बिना सोचे बोल देती है। उसकी बात को इतना सीरियसली मत लो। वो अभी भी उसे डिफेंड कर रही थी। मैं अब और नहीं सुन सकता था। मैंने अपने आर्म्स में वो रैबिट प्लशी पकड़ा और उसकी तरफ फेंक दिया। हिट होने के बाद उसने अपना माथा सिकोड़ा। आजकल तुम्हारा टेम्पर इतना बैड क्यों हो गया है? जब उसने देखा कि मेरी आंखें फिर से रेड हो रही हैं, वो पॉज हुई और फिर सांस छोड़ी। फाइन, मैं कल उससे बात करूंगी और उसे कहूंगी कि अब से वैसा एक्ट ना करे। क्या ये ठीक है? आओ मेकअप कर लेते हैं। अब मुझे इग्नोर मत करना, ऑलराइट? मैंने इस तरीके से देखा जिस तरीके से वो मुझे प्लीज करने की इतनी कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी नोज स्निफ की और मेरी आंखें फिर से हॉट हो गई। वो अभी भी मेरी सिस्टर थी। वो सिस्टर जो 18 साल से मेरे साथ थी। मैं खुद को उसे पूरी तरह से इग्नोर करने पर नहीं ला सकता था। मैंने अपने लिप्स प्रेस किए। तो कल मेरे लिए ऑरेंज कैंडी ले आना। लीशिया स्माइल करने लगी। ऑल राइट मेरे छोटे ग्लटन, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। उसके बाद कुछ टाइम तक उसे हर दिन मेरे लिए कैंडी लाना याद रहा। ऐसा फील हुआ जैसे लाइफ वापस वैसे ही हो गई हो जैसे पहले थी। उसने अब मुझसे शूशुन के लिए ब्रेकफास्ट लाने को नहीं कहा, लेकिन उसने खुद ये करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसे शूशुन के टूवर्ड्स भी गिल्टी फील हो रहा था। वीकेंड के दौरान शूशुन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें वो एक वॉच शो ऑफ कर रही थी जो मेरी सिस्टर ने उसे दी थी। वो एक वू वेशू वॉच थी और कैप्शन में लिखा था, फाइन, जब ऐसी बात है तो मैं जनरस बनकर उस सर्टेन समवन को फॉरगिव कर देती हूँ। मैं काफी देर तक उस पोस्ट को घूरता रहा। क्या वो सर्टेन समवन मैं था? क्या लीशिया ने मेरे लिए उससे अपोलोजाइज किया था? लीशिया ने शूशुन से एग्जैक्टली क्या कहा था? क्या उसने कहा कि मैं इमेच्योर हूँ? क्या उसने कहा कि मैंने शूशुन को सफर करवाया है, इसलिए उसे मेरी तरफ से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हार्ट को टाइटली पकड़ लिया हो। मेरे चेस्ट में प्रेशर इतना हैवी था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जब उसने मुझे कंफर्ट किया तो वो बस उस ओल्ड रैबिट प्लशी के साथ मेरे सामने बैठी और कुछ सॉफ्ट वर्ड्स बोले, जैसे वो किसी अनरीजनेबल बच्चे को समझा रही हो। लेकिन शूशुन के लिए उसे अपोलोजाइज करने के लिए इतनी एक्सपेंसिव वॉच यूज करनी पड़ी। उसे फॉरगिवनेस का एक सिंगल वर्ड पाने के लिए उसे केयरफुली प्लीज करना पड़ा। तो ये बात थी। मेरे हर्ट होने की उसके लिए इतनी कम वैल्यू थी। वो सारी काइंडनेस और इंडल्जेंस जो उसने मुझे दिखाई थी, वो एक हवा के झोंके की तरह डिसअपियर हो जाती थी जब भी शूशुन इन्वॉल्व होती थी। क्यों? मैं ही तो उसका छोटा ब्रदर था। अगले दिन ब्रेक के दौरान मैं हॉलवे से गुजरा और देखा कि लीशिया शूशुन को फिर से पढ़ने के लिए कह रही थी। शूशुन ने अपना पेन नीचे फेंक दिया और उसकी क्लोजर आ गई। सिस, मेरा अब और पढ़ने का मन नहीं है। लीशिया ने उसके फोरहेड पर फ्लिक किया। अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम मेरे साथ सेम यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगी? मैंने सब कुछ देखा। मैंने सोचा लीशिया इस बार सीरियस थी, क्योंकि जब कोई सच में किसी दूसरे पर्सन की केयर करता है तभी वो उसे अपने फ्यूचर प्लान्स में इंक्लूड करता है। मैं जानता था कि मैं डिसअपॉइंटेड था। मैं जानता था कि मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा मैं थक चुका था। मैं जानता था कि किसी की केयर करना बंद करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो विंटर में एक पैडेड कोट की तरह थी। उसे पहनना कोल्ड फील होता था और उसे उतारना भी कोल्ड फील होता था। चुपचाप मैंने एक डिसीजन लिया। लीशिया ने प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे पर वो मुझे वो मॉडल देगी जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। अगर उसे याद रहा तो मैं उसे फॉरगिव कर दूंगा। अगर वो भूल गई तो चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे, मैं उसके लिए खुद को और सफर नहीं करने दूंगा। मैंने खुद से कहा कि मैं ये लास्ट टाइम बेट लगाऊंगा। अगर मैं ये बेट हार गया तो मैं इस सिस्टर की केयर करना बंद कर दूंगा। मेरे बर्थडे पर मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए, सिर्फ लीशिया मिसिंग थी। क्योंकि मैं उनका वेट कर रहा था। मैं उस मोमेंट को डिले करता रहा जब हम बर्थडे केक काटने वाले थे। मेरे फ्रेंड्स के फेसेस पर जो स्माइल्स थीं, उनमें ग्रेजुअली एक केयरफुल कंसर्न मिक्स होने लगा।
पार्टी के आधे रास्ते में मैं अब और नहीं सह पाया। मैं टेरेस के एक कॉर्नर में छुपा और उन्हें कॉल किया। काफी देर तक किसी ने आंसर नहीं किया। फिर भी गिवा करने के मूड में ना होते हुए मैंने कई बार और कॉल किया। पता नहीं कितने टाइम बाद कॉल फाइनली आंसर हुआ, लेकिन चूशुन की वॉइस फोन से आई। क्या है? मैं फ्रीज हो गया। उनका फोन तुम्हारे पास है? चूशुन इम्पेशेंट साउंड कर रही थी। हाँ तो क्या हुआ? मैं कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहा। फिर लीशिया ने उससे फोन लिया। उनकी वॉइस जेंटल थी। शाओबाओ, क्या हुआ? मैंने अभी अपना माउथ खोला ही था कि चूशुन ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने तुमसे कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरे साथ सेलिब्रेट करने पर इंसिस्ट किया। जल्दी से अपने छोटे ब्रदर को एक्सप्लेन करो। लीशिया का अटेंशन तुरंत उसकी तरफ वापस चला गया। उनकी वॉइस में एक ऐसा जॉय था जिसे वो छुपा नहीं सकती थीं। शाओबाओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। चूशुन ने सेकंड मॉक एग्जाम में काफी अच्छा किया है। उसका टोटल स्कोर मेरे स्कोर से बस थोड़ा सा कम था, तो मैं अभी उसके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। चूशुन ने एक लेजी सी छोटी सी लाफ दी। इस बार ये बस एक एक्सीडेंट था। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डेफिनेटली बीट कर दूंगी। उसके प्राउड एटीट्यूड ने लीशिया को हंसा दिया। श्योर, फिर मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ट्यूटर नहीं करूंगी। फाइन, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं भी करोगी तब भी मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे नहीं हारने वाली। ऑल राइट, देख लेंगे। वो एक दूसरे के साथ ऐसे मजाक कर रहे थे जैसे वहां कोई और ही नहीं हो। उन्होंने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बहुत देर बाद लीशिया को फाइनली याद आया कि मैं अभी भी लाइन पर हूं। ओह राइट, शाओफे, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? मैंने अपने लिप्स प्रेस किए। सिस, क्या आप भूल गई आज मेरा बर्थ? इससे पहले कि मैं फिनिश कर पाता, चूशुन ने मुझे फिर से इंटरप्ट कर दिया। लीशिया, मैं क्या करूं? मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूं। एक बार फिर लीशिया ने मुझे इग्नोर कर दिया। नेचुरली उन्होंने शूशुन की बुक ली और स्माइल के साथ कहा, देखो तुम कितनी सिली हो। उन्हें एक दूसरे के साथ टीज करते और आर्ग्यू करते देखकर मुझे सडनली लगा कि ये सब कितना पॉइंटलेस था। सच में पॉइंटलेस। टेरेस पर हवा थोड़ी कोल्ड थी, लेकिन उसने मेरे माइंड को क्लियर कर दिया। क्यों? मुझे उनके पीछे क्यों भागते रहना पड़ता था? मुझे अपनी सारी हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस और जॉय एक ऐसे पर्सन के हाथों में रखनी पड़ती थी जो हमेशा मेरी फीलिंग्स को लास्ट में रखता था। जिस मोमेंट मुझे ये समझ आया, मेरे अंदर का डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट सडनली कम हो गया। वो छोटा सा पीस ऑफ रिलक्टेंस जिसे मैं पकड़ कर बैठा था, ऐसा लगा जैसे हवा के साथ पूरी तरह से उड़ गया। फॉरगेट इट। मुझे अब इस सिस्टर की केयर नहीं थी और मैं उन्हें प्लीज करने की कोशिश नहीं करने वाला था। मैंने फोन हैंग अप किया और पार्टी की तरफ वापस मुड़ गया। केक पर कैंडल्स अभी भी बर्न कर रही थीं। मैंने एक डीप ब्रेथ ली, रूम के वरीड फेसेस की तरफ स्माइल किया और कहा, हम अब और वेट नहीं कर रहे हैं। आओ, कैंडल्स ब्लो आउट करते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की। मेरे 18th बर्थडे पर मेरी विश सिंपल थी। मैं, ली फे, डेफिनेटली, एब्सोल्यूटली एक हैप्पी लाइफ जीऊंगा। अपनी विश मांगने के बाद मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। किसी पॉइंट पर ली यानरान मेरे सामने आ गई थी। उसने अपने हाथों में एक डेलिकेट गिफ्ट बॉक्स पकड़ा हुआ था। जेंटल आइज और सॉफ्ट स्माइल के साथ उसने वो मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। जब मैंने इसे खोला मैं फ्रीज हो गया। अंदर बिल्कुल वही मॉडल था जिसे मैं शॉप की विंडो से बार बार घूरता रहता था। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला? हर दिन स्कूल के बाद तुम उस शॉप के बाहर थोड़ी देर खड़े रहने के लिए अलग रास्ते से जाते थे। मैंने तुम्हें कई बार देखा था। ली यानरान ने वार्मली स्माइल किया। मैंने गेस किया कि शायद तुम्हें यह पसंद होगा। कुछ सडनली मेरे हार्ट से लाइटली बम्प हुआ। ये वार्म फील हुआ। तो सच में ऐसे लोग होते हैं जो उन चीजों को नोटिस करते हैं जो आप अपनी आंखों में छुपाते हो। वो लोग जो उन विशेस को याद रखते हैं जो आपने कभी बोलकर नहीं कही। सडनली मुझे भी उसे कुछ देना चाहता था। मैंने उसे हक किया। थैंक यू ली यानरान। ली यानरान सरप्राइज में पॉज हो गई। फिर उसने अपना एक हाथ मेरे हेड के बैक में केयरफुली रखा, जैसे वो किसी प्रेशियस चीज को टच कर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। ली यानरान, मेरे ग्रेड्स एक्चुअली काफी अच्छे हैं। वो लीशा से भी अच्छे हैं। मैं सालों से फर्स्ट रैंक पर रहा हूं। तुम अभी अभी आई हो, तो अगर तुम्हें अपनी स्टडीज में कुछ समझ ना आए तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। सोचने के बाद पढ़ाई ही एक ऐसी चीज थी जिस पर मुझे सच में प्राउड था। उसने स्माइल किया और जेंटली मेरे हेयर रब किए। उसकी डार्क आईज में एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं समझ नहीं पाया। ऑल राइट। जब लीशिया घर आई और उसने पार्टी के रिमेन्स देखे तो उसे सडनली रियलाइज हुआ कि आज कौन सा दिन था। उसका फेस पेल हो गया। उसने गिल्टी लुक के साथ मेरी तरफ देखा। आई एम सॉरी, मैं भूल गई। क्या मैं तुम्हारा गिफ्ट बाद में दे सकती हूँ? मैंने अभी अभी शूशुन के लिए एक सेलिब्रेशन गिफ्ट खरीदा है, तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मैंने अपना सर हिलाया। इट्स ओके, मुझे अब ये नहीं चाहिए। लीशिया क्लियरली फ्रीज हो गई। वो प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा और पहले की तरह टैंट्रम थ्रो करूंगा।
लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मेरे फेस पर लगभग कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं इतना काम साउंड कर रहा था जैसे मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। लीशिया ने जल्दी से अपनी वॉइस सॉफ्ट की और वही फैमिलियर टोन यूज किया जो वो हमेशा मुझे मनाने के लिए यूज करती थी। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए क्यूट लिटिल बियर प्लशी खरीद लूं? उसे मेरा अपॉलॉजी समझ लो, ओके? मैंने उसकी तरफ देखा और एक एक वर्ड करके बोला। मैंने कहा मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसने नोटिस किया कि मेरे अंदर कुछ चेंज हो गया है और उसने अपना माथा सिकोड़ा। ली फेई, तुम्हें आज क्या हुआ है? मैंने आंसर नहीं दिया। मैं मुड़ा और अकेले अपने रूम में चला गया। ये अच्छा था। मुझे एक ब्रीफ सेंस ऑफ रिलीफ भी फील हुआ। वो सिस्टर जो हमेशा मुझे शूशुन के बाद रखती थी, वो सिस्टर जिसे मैं इतने सालों से चेस कर रहा था, मुझे फाइनली वो अब नहीं चाहिए थी। सारी एक्सपेक्टेशंस, ग्रीवियंसेस और अनविलिंगनेस जो मैंने अपने हार्ट में स्टोर करके रखी थी, ऐसा लगा जैसे उन्हें उस मोमेंट पर एक एग्जिट मिल गया था। वो हल्की होकर उड़ गईं। उस दिन से मैंने अपना सारा फेवरेटिज्म जो कभी लीशिया को दिया था, ली यान रान पर ट्रांसफर कर दिया। मैं उसे वो डिशेस सर्व करता जो उसे पसंद थीं। मैं पूरे दिन उसके पास चैटरिंग करता रहता, उसे बार बार सिस बुलाता, जब तक मुझे खुद ना लगने लगता कि मैं अनबेरेबल स्वीट हो रहा हूं। लेकिन ली यानरान को मैं कभी अनोइंग नहीं लगा। वो हमेशा मुझे स्माइल के साथ आंसर करती। उसकी एक कोल्ड पर्सनालिटी थी। जब दूसरे लोग उससे बात करने की कोशिश करते, तो वो यूजुअली उन्हें बस एक डिस्टेंट छोटा सा रिस्पॉन्स देती। लेकिन जब भी वो मुझे देखती, उसकी आंखों की लाइट स्काई के स्टार्स से भी ज्यादा ब्राइट शाइन करती। जब भी लीशिया हमें ऐसे देखती, एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन उसकी आंखों में फ्लैश होता। वो पास आने की कोशिश करती, लेकिन मैं क्वाइटली उसे अवॉइड कर देता। यहां तक कि जब वो शूशुन के साथ अफेक्शनेट होती, मुझे अब कोई केयर नहीं थी। उस सबका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ उस पर्सन को देख सकता था जो अच्छे से ट्रीट करने के लायक था। जिस दिन सेकंड मॉक एग्जाम के रैंकिंग्स पोस्ट हुए, मैंने क्राउड के बीच में से घुसा और तुरंत सबसे टॉप पर नेम देखा। वो मेरा नहीं था, और वो डेफिनेटली लीशिया का नहीं था। वो ली यानरान था। रेड बैकग्राउंड पर ब्लैक लेटर्स, इतना डार्जलिंग कि कोई अपनी आंखें हटा नहीं सकता था। रीडा कमेंट्स बहुत प्राउड थे। यानजू एक जीनियस है, एक ऐसी जो एक बार देखने के बाद कभी कुछ नहीं भूलती। उसने मार्केट की हर टेक्स्ट बुक पढ़ी है। हालांकि उस अब्यूसिव मैन ने कभी उसके लिए स्टडी मटेरियल्स नहीं खरीदे, वो बुक स्टोर्स में क्वेश्चंस पर बस एक ग्लांस डालती और आंसर्स जान जाती है। वो इस बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर बनने वाली है। इसकी वजह से ली फैमिली फाइनली उसे एक नई लाइट में देखेगी और उसे कल्टिवेट करने पर फोकस करेगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ली एनरान पढ़ाई में इतनी इनक्रेडिबल होगी। मैंने तुरंत उसके साथ चिपकने का डिसीजन लिया। ली एनरान, नहीं सिस, अब से मैं आपके पीछे हूं। मैं इस गोल्डन थाई को चाहे कुछ भी हो पकड़ कर रखने वाला हूं। ली एनरान ने स्माइल किया। ऑल राइट, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसने सच में ऐसा किया। उस दिन से उसने मेरे नॉलेज में गैप्स आइडेंटिफाई करने में मेरी हेल्प की। मेरे वीक पॉइंट्स के बेसिस पर उसने मेरे लिए स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाए। मेरे ग्रेड्स पहले से ही अच्छे थे, लेकिन उसकी हेल्प से वो बहुत फास्ट स्पीड से इंप्रूव होने लगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की रात पहले ली यान रॉन ने मुझसे पूछा, तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? मैंने उससे कहा, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में। उसने सॉफ्टली स्माइल किया। मैं भी। फिर हम यूनिवर्सिटी में भी एक साथ रह सकते हैं। जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आए, ली यान रॉन और मैंने दोनों ने बहुत अच्छा किया था। लीसिया का स्कोर प्रोजेक्ट 211 यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा था, लेकिन वो अभी भी उसके यूजुअल लेवल से बहुत कम था। जू शुन ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। वो फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ को बस मुश्किल से पास कर पाई थी, और सब कुछ केयरफुली कैलकुलेट करने के बाद भी उसका स्कोर उन स्कूल्स के लिए काफी नहीं था जो वो चाहती थी। मैंने सुना कि उसने घर पर कई बार टैंट्रम थ्रो किए। जिस दिन हमने अपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस फिल किए, जू शुन लीसिया के साथ फिल करने के लिए अकेले हमारे घर आई। पहली बार लीसिया ने मेरी ओपिनियन पूछी। मैंने स्माइल किया। श्योर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या ये वही पर्सन है जिसे तुम पसंद करती हो? किसी रीजन से लीसिया का एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं लगा। जू शुन लीसिया के पास बैठ गई। जिस मोमेंट वो वर्ड्स उसके माउथ से निकले, ली यान रॉन का फोन और मेरा फोन लगभग एक ही टाइम पर रैंग हुआ। ये त्सिंगवा यूनिवर्सिटी के एडमिशंस ऑफिस से एक कॉल था। उनकी टोन पोलाइट थी, लेकिन ईगर थी। स्टूडेंट, आपका स्कोर हमारे एडमिशन थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया होगा। हालांकि हम अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते। क्या आप हमारे साथ एक अग्रीमेंट साइन करने पर कंसिडर करेंगे? हम आपको अर्ली एडमिशन ऑफर कर सकते हैं। ली एंड रॉन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में स्माइल देखी। उसने मेरी तरफ आईब्रो रेस किया और मैं इंस्टेंटली समझ गया। फोन में मैंने ब्राइटली कहा, थैंक यू टीचर, लेकिन मैं पहले सुनना चाहता हूं कि पीकिंग यूनिवर्सिटी क्या कहती है। जूशुन के फेस पर स्माइल फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में जेलसी को छुपाना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने फिर भी एक कंसर्न्ड एक्सप्रेशन फोर्स किया। लीफी, तुम्हें खुद पर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। क्या लीसिया के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना अच्छा नहीं होगा? तब तुम उसकी और अच्छी केयर भी कर सकोगे।
मैंने अपने लिप्स के कॉर्नर को टक किया। जरूरत नहीं है, तुम उसकी केयर कर सकती हो। फिर मैंने डिलिबरेटली ली यान रॉन के क्लोजर लीन किया। बिसाइड्स, मेरे पास एक से ज्यादा सिस्टर हैं। ली यान रॉन ने नॉट किया और आगे बढ़कर मेरे हेयर रफल किए। सही बात है, मैं लीफी की अच्छी केयर करूंगी। लीसिया ने अनहैपीली उसकी तरफ देखा। तुम किस तरह की सिस्टर हो? मैं 18 साल से उसके साथ हूं। तुम कितने टाइम से उसके साथ हो? ली यान रॉन ने वापस उसकी तरफ देखा। लेकिन क्या तुमने कभी उसे सही से प्रोटेक्ट किया? एटलीस्ट मैं लीफी को अपनी वजह से हर्ट फील नहीं होने दूंगी। लीसिया अपने वर्ड्स पर चोक हो गई। एक मोमेंट के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाई। जू शुन ने डेलिबरेटली साउथ में एक यूनिवर्सिटी चूज की, जो उस यूनिवर्सिटी से कई हजार किलोमीटर दूर थी जहां मैं जाने का प्लान कर रहा था। उसे पता था लीसिया उसके साथ जाएगी। उसने शो ऑफ करने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली, अपने पसंदीदा पर्सन के साथ साउथ की यूनिवर्सिटी में जाने पर कैसा फील होता है। लेकिन मुझे थोड़ी भी केयर नहीं थी। मैं ली यान रॉन के साथ अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए डेस्टिनेशन चूज करने में बिजी था। जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि लास्ट मोमेंट पर लीसिया ने अपना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन चेंज कर दिया। उसने वो सदर्न यूनिवर्सिटी छोड़ दी जहां जू शुन जा रही थी, और उसकी जगह मेरा सिटी चूज कर लिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सडनली किस तरह की मैडनेस आ गई थी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के बाद ली यान रॉन ने अपने स्पेयर टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसके पास इसका एक रियल टैलेंट था, और थोड़े थोड़े करके उसका बिजनेस ली फैमिली जितना ही सक्सेसफुल हो गया। एक दिन मैंने स्माइल करके उससे पूछा, सिस, एक बार जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगी तो क्या आप मुझे बैंकरप्ट करके मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ देंगी? क्या मुझे खाने के लिए सड़क के किनारे बैठकर ट्रैश बिन से कचरा उठाना पड़ेगा? पहली बार वो मुझ पर एंग्री हुई। उसने आगे बढ़कर लाइटली मेरा चीक पिंच किया। तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? फिर से ऐसा बोलो और देखो क्या होता है। कचरा उठाना? अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ वैसा बिहेव करने की हिम्मत की तो मैं पहले उन्हें बाहर फेंक दूंगी और डॉग्स को खिला दूंगी। अब से ऐसे नॉनसेंस के बारे में मत सोचना। जब तक मैं यहाँ हूं तुम अपनी बाकी लाइफ में थोड़ा सा भी सफर नहीं करोगे। जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो ये था कि वो इसलिए एंग्री नहीं थी क्योंकि मैंने उसे किसी विलन की तरह इमेजिन किया था। वो इसलिए एंग्री थी क्योंकि मैंने खुद को इतनी मिजरेबल लाइफ जीते हुए इमेजिन किया था। वो मेरे थोड़े से भी सफर करने के थॉट को बेयर नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा, मेरी सिस्टर सच में सबसे बेस्ट है। ली यान रॉन इतनी आउटस्टैंडिंग होने की वजह से मिसेस ली उन्हें और ज्यादा वैल्यू देने लगी। उन्होंने फैमिली के सारे रिसोर्सेज ली यान रॉन पर डाल दिए और ग्रेजुअली लीसिया को निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लीसिया को फाइनली इस बात का टेस्ट मिला कि ओवरलुक्ड फील होना कैसा लगता है। शायद पहली बार वो समझ पाई कि मैंने कैसा फील किया था जब मैंने उन्हें डेस्परेटली प्लीज करने में इतने साल स्पेंड किए थे। लेकिन अब मैं भी उन्हें नेग्लेक्ट कर रहा था। मेरा सारा अटेंशन ली यान रॉन पर फोकस था। लीसिया को इसकी आदत नहीं थी, बिल्कुल आदत नहीं थी। क्योंकि लीसिया पास में ही रहती थी, वो अक्सर स्कूल में मुझसे मिलने आती थी। जब भी वो आती, वो हर तरह के स्नैक्स और गिफ्ट्स लाती। एक डेलिबरेटली प्लेफुल टोन में वो पूछती कि क्या मैं आजकल अच्छा कर रहा हूँ। हर बार मैं बस एक काम छोटा सा रिस्पॉन्स देता, चीजें एक्सेप्ट करता और कहता थैंक यू। मैंने कभी कुछ और नहीं कहा। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा ऑब्वियस होता जा रहा था, लेकिन वो फिर भी मुझसे मिलने आती रही। ट्रुथ ये था कि मेरे पास अब उसकी केयर करने की एनर्जी नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद मुझे रियलाइज होने लगा था कि ली यान रॉन के लिए मेरे फीलिंग्स स्लोली चेंज हो रहे थे। वो और ज्यादा आउटस्टैंडिंग और ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही थी, और अपने बिजनेस से चाहे जितने भी पैसे कमाती, वो बिना टायर्ड हुए उन्हें मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती थी। मैं फॉरएवर स्पेंड कर सकता था और फिर भी उन्हें कभी पूरा यूज नहीं कर पाता। सही बात है, जब आप यंग होते हैं तो आपको किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिलना चाहिए जो इतना ब्रेथ टेकिंग हो। मैं हर दिन उसके बारे में सोचता था। मैं उससे कन्फेस करना चाहता था। जिस दिन मैंने ऐसा करने का प्लान किया था उसके एक दिन पहले मुझे एक क्लासमेट से लव लेटर मिला। किसी रीजन से मैंने उसे तुरंत फेंका नहीं। मैं देखना चाहता था कि दूसरे लोग लव लेटर्स कैसे लिखते हैं और शायद उससे थोड़ा लर्न कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं उसे खोलने वाला था, ली यान रॉन मेरे पीछे आ गई। उसकी आईब्रोज टाइटली फरोड थीं। इससे पहले कि मैं रिएक्ट करूं उसने मेरे हाथों से लेटर लिया और कैजुअली उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें यूनिवर्सिटी में अर्ली डेट करने की परमिशन नहीं है। उसकी टोन सीरियस थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो मुझे लेक्चर दे रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और इमोशन को छुपा रही हो। मैंने अपना हेड उठाकर उसकी तरफ देखा, किसी ऐसे पर्सन के रेकलेस करेज के साथ जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। मैंने कहा, फाइन, मैं किसी और को डेट नहीं करूंगा। मैंने जेंटली उसके कपड़ों का कॉर्नर पकड़ा और अपनी वॉइस सॉफ्ट की। तो मुझसे एक बात का प्रॉमिस करो। मेरा हार्ट इतना फास्ट पाउंड कर रहा था कि लगा जैसे एक्सप्लोड होने के लिए रेडी हो। हम वैसे भी ब्लड से रिलेटेड नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा सा पसंद कर सकती हैं? बस थोड़ा सा। जिस मोमेंट मैंने ये कहा मुझे रिग्रेट हुआ। ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट था। वो इतनी स्टेडी और मैच्योर थी, वो डेफिनेटली सोचेगी कि मैं रिडिकुलस एक्ट कर रहा हूं। मैंने अपना हेड झुका लिया और अपने रिजेक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया। लेकिन जिस कोल्डिंग की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो कभी नहीं आई। कुछ सेकंड्स बाद ली यान रॉन ने जेंटली मेरा हेड रब किया। मूवमेंट हल्की थी, लेकिन उसने मेरी पूरी बॉडी को फ्रीज कर दिया। जब उसने अपना हाथ नीचे किया, उसकी आंखों में एक सॉफ्ट स्माइल थी। यू सिली फूल,
एक बड़ी सिस्टर के लिए अपने छोटे ब्रदर को प्रोटेक्ट करना तो नेचुरल बात है। मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि किसी के थ्रू सही से लव्ड होना एक पर्सन को कितना हैप्पी बना सकता है। सबसे ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट डेज पर भी ली एंड रॉन मेरे लिए छोटे सरप्राइजेस प्रिपेयर करती थी। कभी वो किसी स्पोर्ट्स स्टार का पोस्टर होता जिसके बारे में मैंने बहुत टाइम पहले बात की थी, कभी वो बस एक वार्म कप मिल्क टी होता। वो चाहे जितनी भी बिजी होती मेरे मैसेजेस का इंस्टेंटली रिप्लाई करती। जब तक मैं उसे कॉल करता वो हमेशा आंसर करती। यहाँ तक कि फ्लोटिंग कमेंट्स भी स्लोली एक्सेप्ट करते दिख रहे थे कि स्टोरी कैसे चेंज हो गई थी। आह, ये कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट एंडिंग है। विलनस फीमेल लीड ने हेट्रेड में फंसकर अपनी लाइफ वेस्ट नहीं की। इंस्टेड उसे कोई ऐसा मिल गया जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो फाइनली मड से बाहर निकल आई और उसने एक जेंटल बड़ी सिस्टर बनना सीख लिया। कमेंट्स अभी भी मेरी विजन में फ्लोट कर रहे थी, लेकिन अब कोई शार्प एक्विजिशंस नहीं थी। पूरी स्क्रीन वार्म ब्लेसिंग्स से भरी हुई थी। मैंने कैंपस के बाहर एक बड़ा हाउस रेंट पर लिया था। ली एंड रन को इस बात की टेंशन थी कि अकेले रहते वक्त मैं ठीक से खाऊंगा नहीं, इसीलिए वो अक्सर मेरी डेली लाइफ और मील्स की केयर करने के लिए आ जाती थी। एक दिन लीशिया एक बार फिर गिफ्ट्स के साथ मुझसे मिलने आई। बाय एक्सीडेंट उसने ली एंड रन और मुझे आर्टिफिशियल लेक के पास बैठकर बातें करते और हंसते हुए देख लिया। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। उसके हाथों में जो स्नैक्स और फ्रूट थे वो एक लाउड क्रैश के साथ जमीन पर गिर गए और हर जगह रोल होने लगे। अगले दिन वो मुझे अकेले में मिलने आई और सीधे पॉइंट पर आई। ली फेई, ली यान रन कोई अच्छी पर्सन नहीं है। मेरी बात सुनो। जिस मोमेंट मैंने उसे देखा मुझे पता चल गया था कि वो उतनी क्लीन और इनोसेंट नहीं है जितनी वो दिखती है। उसका हार्ट स्कीम से भरा हुआ है। क्या तुम जानते हो उसने क्या किया? उसने चुपके से एविडेंस गैदर किया कि उसके अडॉप्टिव फादर गैम्बलिंग करते थे। उन पर हाई इंटरेस्ट लोन्स थे, यहाँ तक कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल फंड्स भी एम्बेजल किए थे। फिर उसने सब कुछ पुलिस को दे दिया और खुद अपने फादर को जेल भेज दिया। सोचो इस बारे में। कोई जो अपने ही फादर के टुवर्ड्स इतना रूथलेस हो सकती है, तुम क्या सोचते हो कि उसकी स्कीमिंग कितनी डीप है? मैंने उसे इंटरप्ट किया। मेरी वॉइस पूरी तरह काम थी। एक अडल्ट के रूप में क्या तुमने सच में कभी मेरी केयर की थी? उसने अपना माथा डीप सिकोड़ा। उसकी वॉइस सॉफ्ट हो गई, लेकिन उसमें एक अर्जेंसी का हिंट था। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी गेज क्लियर थी। तुम जानती थी कि मैं शुशुन से नफरत करता हूँ, राइट? फिर तुमने मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने को क्यों कहा? क्या इसलिए क्योंकि बहुत टाइम बीत गया था और तुम भूल गई थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता? या तुमने भूलने की चॉइस की थी? या शायद तुमने बस ये सोचा था कि मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं कभी एंग्री नहीं होऊंगा। एक्चुअली तुम सिर्फ खुद से मूव हो रही थी। एक अच्छी पर्सन का रोल प्ले करना बंद करो। ये तुम पर सूट नहीं करता। मेरी आंखें कोल्ड हो गईं। अलीसिया, तुम उसकी सारी कैलकुलेशंस देख सकती हो, लेकिन तुम उसकी सफरिंग क्यों नहीं देख सकती? उसकी फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने उसे बुली किया था। अगर वो फाइट बैक नहीं करती तो क्या उसे लोग अपने साथ वैसे ही ट्रीट करने देते बाकी पूरी लाइफ के लिए? उसके फेस का एक्सप्रेशन एक ही इंस्टेंट में गायब हो गया। उसके लिप्स कुछ टाइम्स ट्रेंबल हुए, लेकिन वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाई। मैं पीछे मुड़ा, उसके पास से निकल गया और लगभग भागते हुए घर पहुंच गया। जब मैंने डोर खोला, ली यान रन ने मेरी तरफ देखा। उसने स्माइल किया। तुम्हें टाइम पर डिनर के लिए घर आना याद रहा, ये एक इम्प्रूवमेंट है। कुछ मेरे हार्ट के आसपास टाइटली स्क्वीज हो गया। पेन टाइनी डेंस वेव्स में मुझ में स्प्रेड हो गया। उसकी पूरी कामनेस के पीछे उसने इतनी सारी सफरिंग छुपा रखी थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं कितना चाहता था कि मैं टाइम में पीछे जाकर एक कॉर्नर में कर्ल हुई वुंडेड गर्ल को होल्ड करता। मैं उसे बताना चाहता था कि चीजें बेटर हो जाएंगी, कि कोई तो ऐसा होगा जो उसे फैमिली की तरह ट्रीट करेगा, कि कोई तो उसे प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करेगा। मेरा सडन बैर हग उसे अनगार्ड ले आया। फिर उसने सॉफ्टली स्माइल किया और मेरी बैक पैट की। क्या हुआ? तुम अचानक से क्यों रोने लगे? मेरी वॉइस मफल लगी। कुछ नहीं, मैं बस किसी हैप्पी चीज के बारे में सोच रहा था। उसने मेरा चीक पिंच किया। मस्तियां बंद करो, जाओ अपने हाथ धो लो। आज मैंने तुम्हारे फेवरेट कोला चिकन विंग्स बनाए हैं। मैंने तुरंत अपना हेड लिफ्ट किया। मेरी आंखों में स्टार्स की तरह स्पार्कल था। चिकन विंग्स फॉरएवर। सनलाइट हमारी सिलुएट्स पर पड़ी, वार्म और ब्राइट। दी एंड। Make sure to like the video, subscribe to the channel, and stay tuned for more stories.